ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। ये मैसेज इतना पावरफुल है कि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और पूरी वीडियो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। आपने वर्ल्ड वॉर 2 के नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में तो सुना ही होगा। जो शायद आपको ना पता हो वो ये है कि हिटलर के ट्रूप्स ने 60 लाख ज्यूज को मार दिया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर के जरिए। बहुत लोगों को गैस चैम्बर में डाल के, किसी को फिजिकली टॉर्चर करके, और बहुत लोगों ने तो खुद ही सुसाइड कर ली। इस बुक के ऑथर साइकाइट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल ऐसे 4 कॉन्सेंट्रेशन कैंप के सर्वाइवर थे जिन्होंने बहुत कुछ सहा था। वो सिर्फ उन कुछ कैंप सर्वाइवर्स में से थे जिन्होंने 3 साल से भी ज़्यादा जानवरों जैसा सलूक सहने के बाद भी सुसाइड नहीं की और हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उनके मदर, फादर, वाइफ, ब्रदर सब उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारे गए। जब उन्होंने ये सारे एक्सपीरियंसेस अपने एक बुक में लिखे तो उस बुक की 12 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सेल हो गई। ये बुक सच में मेरी पर्सनल फेवरेट है और इस बुक में इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि इसे अराउंड 10 मिनट की वीडियो में कैप्चर करना इम्पॉसिबल है। आई वॉन्टेड टू डू जस्टिस टू द बुक एंड टू द ऑथर। आपका रिस्पॉन्स मुझे ये बताएगा कि क्या मैंने जस्टिस किया या नहीं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियोस देख सको। और शायद एक पेन और पेपर की भी ज़रूरत पड़े क्योंकि मैं ऐसे बहुत से पावरफुल कोट्स शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो लोग वीक और हार्ड लेबर के लिए अनफिट लगते थे उन्हें फ़ौरन ही गैस चेंबर में डाल के मार दिया जाता था। काफ़ी प्रिजनर्स को इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते थे। अक्सर 4 दिन में सिर्फ एक मरतबा खाने के लिए एक ब्रेड मिला करती थी। बहुत से कैंप्स में 200 लोगों की जगह में 1500 लोगों को रखा जाता था। प्रिजनर्स अपने गंदे शूज़ को ही पिलो बनाकर सो जाया करते थे। एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि एसएस गार्ड ने सारे प्रिजनर्स से कहा, आई विल गिव यू 2 मिनट्स एंड आई शैल टाइम यू बाय माई वॉच। गेट फुली अनड्रेस्ड एंड ड्रॉप एवरीथिंग ऑन द फ्लोर। फिर उन्होंने मोटे लेदर बेल्ट से मार मार के सारे प्रिजनर्स को टॉर्चर किया। इतने एक्सट्रीम टॉर्चर सहने के बाद आप सोच रहे होंगे कि कैसे किसी प्रिजनर के दिमाग में सुसाइड का आइडिया ना आया हो। ऑथर भी यही कहते हैं, सारे प्रिजनर्स ने कभी ना कभी सुसाइड करने का थॉट डेफिनेटली एंटरटेन किया होगा। काफ़ियों ने सुसाइड किया भी, मगर ऑथर ने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि वो इलेक्ट्रिक वायर को टच करके सुसाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये उस वक्त सबसे कॉमन वे था सुसाइड करने का। लेकिन एक कॉमन पैटर्न था जो ऑथर और दूसरे प्रिजनर्स ने नोट किया था सुसाइड से पहले का। जब एक प्रिजनर होप लूज कर देता था तो वो सुबह 5 बजे काम करने के लिए नहीं उठता था। बाद में वो सिगरेट निकाल के स्मोक करता था और विद इन 2 डेज वीकनेस से बीमार होके वो मर जाया करता था। बाकियों के लिए उसकी डेथ का कॉज वो बीमारी थी, मगर ऑथर जो कि एक साइकाइट्रिस्ट भी थे, उनके लिए उसकी डेथ का कॉज लैक ऑफ मीनिंग था, ना कि वो बीमारी। मीनिंग ना होने की वजह से सिगरेट पीने का इमीडिएट प्लेजर उनको टेक ओवर कर लेता था और नेक्स्ट थिंग वॉज देयर डेथ। सरप्राइजिंगली जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और होपफुल थे वो भी प्रॉब्लम में थे। एक मरतबा एक प्रिजनर ने ऑथर को बताया कि उसने एक ड्रीम देखा कि वो मार्च के एंड तक सब फ्री हो जाएंगे। ऑथर ने उस शख्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। जैसे जैसे मार्च के दिन बढ़ते गए, बैटल फ्रंट से ये न्यूज़ आने लगी कि वॉर एंड नहीं होगी। वो आदमी 29 मार्च को बीमार हो गया, 30 मार्च को अनकॉन्शियस हो गया और 31 मार्च को उसकी डेथ हो गई। कैंप के चीफ डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया था कि 1945 के क्रिसमस और न्यू ईयर ईव के दौरान रिकॉर्ड नंबर ऑफ पेशेंट्स की डेथ हुई थी। क्यों? क्या उन दिनों में टॉर्चर बढ़ जाता था? नहीं, बल्कि टॉर्चर तो था ही। प्रिजनर्स इस होप में थे कि वो शायद क्रिसमस और न्यू ईयर ईव के दौरान ही छूट जाएंगे, और जब वो अपनी होप्स फुलफिल होते नहीं देखते थे तो वो गिव अप कर दिया करते थे। उनकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती थी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप की लाइफ सच में बहुत टॉर्चरस थी, लेकिन फिर भी ऑथर कहते थे कि कुछ प्रिजनर्स ऐसे भी थे जो सबको कंफर्ट करते थे, उनको उम्मीद दिलाते थे और अपना पीस ऑफ ब्रेड भी दे देते थे किसी भूखे प्रिजनर को। ऑल्दो ऐसे प्रिजनर्स बहुत कम थे, मगर उनका एग्जिस्ट करना इस बात का प्रूफ था कि एक आदमी से सब कुछ लिया जा सकता है, बट द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम टू चूज वंस एटीट्यूड। इस एटीट्यूड को कल्टिवेट करने के लिए आपको आपकी लाइफ का मीनिंग फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मीनिंग हर आवर, हर दिन और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल, अगर मुझे सुबह रनिंग के लिए जाना है तो सिर्फ ये मुझे इंस्पायर नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके साथ एक डीप मीनिंग अटैच हो जाए, जैसे मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है या मेरी 3 मंथ की वर्कआउट की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर मैंने एक एक करके दिन स्किप करना शुरू कर दिए, ऐसी ही मीनिंग डेफिनेटली मुझे इंस्पायर करेगी। इसलिए मैं आपको ऑथर के मेंशन किए हुए 3 वेज बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ में मीनिंग
ढूंढ पाओगे। नंबर 1, डेडिकेशन टू अ लाइफ टास्क। ऑर्थर जब कंसंट्रेशन कैंप में एंटर हो रहे थे तो उनके पास एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी जिसमें उनका सारी जिंदगी का काम था जो उन्होंने बहुत मेहनत से किया था। वो सब उनसे छीन लिया गया। थ्रू आउट द कैंप इस विल पावर ने ऑथर को करेज दी कि एक दिन शायद वो इस कैंप से निकलकर उस मैन्यूस्क्रिप्ट को कंप्लीट कर सकेंगे। ऑथर कैंप में सिवियर टाइफस जैसे डिजीज से भी रिकवर कर पाए क्योंकि शायद उनमें इस बात की ही विल थी। देखो, आपकी लाइफ आपका एक यूनिक गिफ्ट है। समझो इस बात को कि एक इंपॉर्टेंट टास्क आपका वेट कर रहा है जो सिर्फ आप और सिर्फ आप ही कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए मीनिंग फाइंड करने का एक वे अपने आप को किसी काम के लिए डेडिकेट करना है। नंबर 2, लविंग समवन सेल्फलेसली। ऑथर की एक पेशेंट सुसाइड करना चाहती थी क्योंकि उनके एक बेटे की डेथ बहुत यंग एज में हो गई थी, मगर उनको उनके डिसेबल्ड बेटे ने सुसाइड करने से रोक लिया। ऑथर ने उनसे पूछा कि इमेजिन करो कि 80 ईयर्स के हो गए हो आप और आपकी लाइफ बहुत लग्जरियस वे में गुजरी। आपके पास बहुत पैसा था और उस पैसे से खरीदे जाने वाली हर चीज़, लेकिन आपका कोई रिलेटिव नहीं, कोई बच्चे नहीं जो आपको सर्वाइव करे। कैसी होगी वो लाइफ? ऑन दी अदर हैंड, अब आप इमेजिन करो कि आप 80 ईयर्स के हो और आपके साथ आपका डिसेबल्ड बेटा है जिसको आपने एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया है। उस वुमन का रिप्लाई था कि अगर मैं सुसाइड कर लेती तो मेरे डिसेबल्ड बेटे को किसी NGO के हवाले कर देते, लेकिन अब जबकि उसकी अच्छे से ग्रोथ हो गई है, उसको मैंने सक्सेसफुल बनाया है, आई थिंक आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। एंड लुकिंग बैक एट माई लाइफ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बेटे को इंस्पायर किया। अब आप सोचो कि आपकी लाइफ में वो कौन लोग हैं जिनकी बेटरमेंट आप अपना गोल बना सकते हो और जिनकी ग्रोथ में आपको भी खुशी होगी। ऑथर को कोट करूँ तो, लव इज द अल्टीमेट एंड द हाईएस्ट गोल टू विच अ मैन। नंबर 3, सफर ब्रेवली। ऑथर कहते हैं, इन एक्सेप्टिंग द चैलेंज टू सफर ब्रेवली, लाइफ हैज़ अ मीनिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट। देखो, यहाँ ऑथर सिर्फ अनअवॉइडेबल सफरिंग की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक मरतबा एक सीनियर साइकोथेरेपिस्ट ऑथर के पास आए और उन्हें बताने लगे कि वो अपनी वाइफ की डेथ के बाद सिवियर डिप्रेशन में चले गए हैं, वो उन्हें बहुत मिस करते हैं। ऑथर ने कहा कि यहाँ इस शख्स की सफरिंग अनअवॉइडेबल थी, वो उनकी वाइफ को वापस नहीं ला सकते थे। ऑथर ने उनसे पूछा, डॉक्टर क्या होता कि अगर आपकी डेथ पहले हो जाती और आपकी वाइफ को इस सिचुएशन से गुजरना होता? उन्होंने रिप्लाई किया कि मेरी वाइफ के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता, वो नहीं बर्दाश्त कर पाती। ऑथर ने रिप्लाई किया, वेल शायद इसीलिए नेचर ने आपको इस सिचुएशन में डाला है। एक तरीके से आप अपनी वाइफ को सफरिंग से बचा रहे हो। वो सीनियर साइकोथेरेपिस्ट ऑथर का हाथ मिलाकर एक मीनिंग फाइंड करके वहाँ से गए। इन अदर वर्ड्स, सफरिंग तब सफरिंग लगना ख़त्म हो जाती है जब उसे मीनिंग मिल जाए। अब ज़रा सोचो कि आपके आसपास काफ़ी सारे लोग ड्रग एडिक्ट्स और एल्कोहलिक्स बन के अपनी लाइफ क्यों वेस्ट करते हैं। वेल, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उन सब का रूट कॉज आपको मिलेगा लैक ऑफ मीनिंग इन देयर लाइफ। लेकिन आप लाइफ की अनअवॉइडेबल सफरिंग से भागो नहीं, उसको ब्रेवली फेस करो, क्योंकि इन दी एंड वो भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही लाएगी। बहुत साल पहले येल यूनिवर्सिटी ने वियतनाम वॉर प्रिजनर्स से लिए गए सर्वे की फाइनल फाइंडिंग ये रिपोर्ट की थी कि ज़्यादातर प्रिजनर्स ने उस सफरिंग को एक ग्रोथ एक्सपीरियंस के तौर पे देखा था। बिकॉज लाइफ का मकसद सिर्फ प्लेजर फाइंड करना या सफरिंग अवॉइड करना नहीं, बल्कि मीनिंग फाइंड करना है। रिमेंबर, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो। लाइक करो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे। सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाओ ताकि आगे भी आप ऐसे वीडियोस देख सको। इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।